किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों, हम डिजिटल युग में हैं। आज हमारे हाथ में ये जो 6 इंच का मोबाइल है, इससे हम इंटरनेट के द्वारा व्यापार के छोटे से बड़े सब काम कर लेते हैं। हमारा कृषि भी बदल रहा है। हम डिजिटली अपनी कृषि को भी उन्नत कर रहे हैं। आज का हमारा कार्यक्रम इसी से जुड़ा हुआ है। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। नमस्कार किसान भाइयों, दूरदर्शन किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिजिटल युग की, जहां किसान अपनी खेती डिजिटली कर रहे हैं। सरकार ई नैम के तहत अपने फसल को किस तरह से आप दूर मंडियों में बेच सके, उनके दामों को जानकारी ले सकें, इसकी सुविधा दे रही है। और एग्रीस्टैट के तहत आप किस तरह से अपनी ज़मीन की जानकारी एक ही क्लिक पे ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आधुनिक मशीन के साथ आप अपनी खेती को किस तरह से कम मेहनत में कर सकते हैं, इसी की चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ आज जुड़े हैं कृषि विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। डॉक्टर साहब, आपका नाम? मेरा नाम कैलाश जाखड़, कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन, दिल्ली। डिजिटल प्लेटफॉर्म है क्या? ये किसानों को किस तरह से लाभ दे रहा है? भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लेके आया था। और 2024 में भारत सरकार ने इसके लिए स्पेशल वित्तीय सहायता लेके आए हैं। और इस वित्तीय सहायता के अंतर्गत भारत सरकार जो अपने भारत की कृषि है, जो एक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, उसको महत्वपूर्ण रूप से डिजिटल करना, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत उन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, सैटेलाइट, इन नवीनतम जो डिजिटल तकनीकी है, इन तकनीकी का उपयोग करते हुए हमारे जो खेती की लागत को कम करना, खेती की उत्पादकता को बढ़ाना और इसको लाभदायक बनाना, और किसानों के पास सटीक, विश्वसनीय और अच्छी जानकारी और आधुनिक तकनीकों की जानकारी पहुंचाने के लिए भारत सरकार एक डिजिटल कृषि के नाम से एक प्लेटफॉर्म लेके आई है। इसके प्रमुख 2 घटक हैं, जैसे आपने जिक्र किया था, एक एग्री स्टेक और एक है एग्री डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टेक के अंदर एक किसानों का विशिष्ट पंजीकरण संख्या, एक कोड बनेगा जैसे आधार कार्ड की तरह। और दूसरा है एग्रीकल्चर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके अंतर्गत उस क्षेत्र की एग्रीकल्चर की सारी जानकारी, जिसमें क्या फसल हो रही है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ कीटों का क्या प्रभाव रहता है, वहाँ की ज़मीन क्या है और पानी की कितनी गहराई है, क्या मात्रा है, इसकी संपूर्ण जानकारी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध करवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बैठिए। डॉक्टर साहब ने अभी हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, डिजिटल से किस तरह से किसान अपना लाभ ले सकता है, किस तरह से खेती को उन्नत कर सकता है। अब हम मैकेनाइजेशन के बारे में जानना चाहेंगे कि आधुनिक मशीनीकरण है क्या और इससे हमारे किसानों को क्या लाभ मिलने वाला है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आधुनिक मशीनीकरण से हमारे किसानों को किस तरह से लाभ मिलेगा? आधुनिक मशीनीकरण से किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि तकनीकी के अभाव में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें लागत भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर हम तकनीकी और समय के साथ, क्योंकि अभी हमारे श्रमिक है, जो लेबर की कमी होती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हम नवीनतम तकनीकियों में, नवीनतम मशीनों का इस्तेमाल करके, जिसमें बहुत सारे ऐसे मशीन आ गए हैं जो कि कंप्यूटर के द्वारा भी डिजिटल माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाता है। हम एग्जांपल के तौर पर ये बताना चाहेंगे कि जैसे हम ड्रोन की बात करते हैं, तो अगर हम ड्रोन का एरिया होता है, अगर एक किसान जो है एक दिन में 1 से 2 एकड़ तक मैनुअली जो है स्प्रे कर पाते हैं। लेकिन अगर हम ड्रोन के साथ एक और फ़ायदा है कि जैसे हम ड्रोन में मैपिंग कर देते हैं कि 10 एकड़ के एरिया का मैपिंग कर देते हैं,
तो मात्र जो है आधे घंटे के अंदर 10 एकड़ खेत को भी वो स्प्रे कर लेता है। तो एक तो समय की बचत होती है, साथ ही साथ जो मॉलिक्यूल्स लगते हैं, केमिकल्स लगते हैं, उसकी भी बचत होती है। वैसे ही हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की। जैसे हम खुले में, एक तो हमारे भारतवर्ष में जैसे हम बात करते हैं कि पानी की बहुत दिनों पर दिन घटते जा रहा है, ग्राउंड वाटर भी कम हो रहा है, पानी की कमी भविष्य में भी आने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को जो डिजिटल की, इसमें जब हम इन्वेंशन की बात करते हैं, तो अगर हम डिजिटलाइजेशन मोड में कि कम से कम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, बूंद बूंद सिंचाई का, जहाँ पे 100 लीटर पानी लगती है वहाँ पे 30 लीटर में भी किसान भाई डिजिटल के माध्यम से अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो 70 लीटर पानी की बचत हो जाती है। साथ ही साथ उसमें जो फर्टिलाइजर डालते हैं उसकी भी बचत होती है और समय और श्रम दोनों की बचत होती है। बहुत अच्छी सही जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने कि इस कम समय में हम खेती में कम समय लगाकर और अपने समय को बचाकर किस तरह से अच्छी खेती कर सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे अपने किसान भाइयों से कि वह डिजिटीकरण को कैसे जानते हैं और उससे क्या लाभ ले रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम शिव कुमार त्यागी है, गांव शिकारपुर है। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं और अपना पशुपालन करते हैं। पशुपालन और खेती करते हैं। तो आप ये बताइए कि आपका डिजिटल जानकारी कितनी है और आप उससे कुछ लाभ भी ले रहे हैं? डिजिटल वैसे तो हम अपना एक कृषि विज्ञान केंद्र है हमारा उजवा, वहाँ से हम अपना मल्चर और सुपर सीडर उधर आया हुआ है, तो उससे हम अपने गेहूं की बुआई कर देते हैं। तो हमारा जुताई का जो है किसान का खर्चा कम आता है। और एक मल्चर है जो कि धान हमारे जो लेबर आती है हमारे ऊपर से काट देते हैं, उसमें हमारी ज़्यादा मेहनत लगती है ट्रैक्टर से जुताई करने की। तो मल्चर से हमारी एक ही बार मल्चर हम घुमाते हैं और दूसरी बार सुपर सीडर से हम उसको बो देते हैं। यहाँ हमारा थोड़ा खर्चा कम हो गया है, डिजिटल का हमने ये फ़ायदा है। और पशुपालन में अगर डॉक्टर साहब हमारी वैसे कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर अपने JP गोदारा जी समय समय पर आकर हमें बताते भी हैं पशुपालन के बारे में। तो हमें कुछ ऐसा बताया जाए और तकनीक बहुत आ रही है पशुपालन में, जो हमारी थोड़ी पशुपालन और ज़्यादा हमारा किया जाए। आप बैठ जाइए। आपने कहा कि ये नई मशीनों का आप उपयोग करके अच्छी खेती कर रहे हैं, अच्छा लाभ ले रहे हैं और पशु की जानकारी आप लेना चाहते हैं कि किस तरह से आप और लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान का जानना है कि कहना है कि वो किस तरह से पशुपालन के क्षेत्र में भी डिजिटल लाभ ले सके। जी, जैसे किसानों ने बताया कि वो आधुनिक मशीनें हैं, जैसे मल्चर है, हैप्पी सीडर है, जिनसे किसानों की लागत में कमी आती है और अच्छा उत्पादन और समय के पे मौसम को ध्यान में रखते हुए वो समय पे बुआई कर सकते हैं। और ये अच्छी और नवीनतम मशीनें हैं जो डिजिटल कृषि को बढ़ावा दे रही है। और इसके अलावा जो किसानों को जो नवीनतम तकनीकी और डिजिटल कृषि की जो जानकारी है वो कृषि विज्ञान केंद्र उज्ज्वल दिल्ली से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मौसम की सटीक उनके पास जानकारी पहुंचती है, जिसके द्वारा वो आगे खेतीबाड़ी के जो भी निर्णय हैं वो उत्तम निर्णय ले रहे हैं। और इसके अलावा किसान भाइयों के पास कई प्रकार के ऐसे मोबाइल ऐप्स आ गए हैं, जैसे किसान सुविधा हो गए, प्लांटिक्स हो गए और पूषा कृषि IRI का ऐप है। इन ऐप के माध्यम से किसान जानकारी भी ले रहे हैं। और एक मौसम का मेघदूत ऐप भी है, और उस मेघदूत ऐप के माध्यम से भी किसान मौसम का आगे आने वाले समय में 5-7 दिन में क्या रुझान रहने वाला है उस पर भी जानकारी ले रहे हैं। और जैसे पशुपालन के जिक्र हुआ था, तो पशुपालन में भी कई ऐप हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर में एग्री स्टेक की बात करते हैं कि भाई एक एग्री स्टेक में किसान की पहचान पत्र बन रहा है, वैसे ही पशुपालन मंत्रालय के द्वारा भी पशु के लिए पहचान पत्र और पशु की आइडेंटिटी के लिए भी एक कार्ड बना हुआ है। उसमें एक ऐप बनी हुई है जहाँ पे पशुपालन की सारी जानकारी उसके ऊपर उपलब्ध होती है। और इसके अलावा पशुपालन की कई ऐप है, जैसे पशुपालन के लिए खरीद और बिक्री के लिए भी एक ऐप है। और एक IVRI जो बरेली के अंदर है, ICR का इंस्टीट्यूट, उसकी एक बीमारी प्रबंधन वाली भी ऐप है। उन ऐप का भी उपयोग करके किसान डिजिटल तकनीकी में नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मैं अब आगे डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, एग्री स्टैक में किस तरह से हम किसान जुड़ सकते हैं और किस तरह से लाभ ले सकते हैं? देखो, एग्री स्टैक में अपने जो भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसकी एक महत्वपूर्ण योजना है। अब जैसे पिछले 2 साल पहले एक बहुत ही अच्छा एक डिजिटल क्रांति में जो AI आधारित था, एक NPSS ऐप होता है, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। वो क्या करता है, जैसे किसान भाई क्या करते हैं, दूसरे विशेषज्ञ के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, तो दूसरे डिपेंडेंट रहने का वो एक तो उनका वो कम हो जाएगा। वो किसान भाइयों को क्या मोबाइल में NPSS ऐप को डाउनलोड करना है
और जो जिस फसल जो लगा रखी है उस फसल के खेत में जाना है, और जहाँ बीमारी के जहाँ जो अपने को लक्षण दिखाई दे रहे हैं उस लक्षण की ऐप में सारा लोकेशन वगैरह सब अपने आप होता है, और उस लक्षण की फ़ोटो को जो इमेज होती है उस फोटोग्राफ को आपको उसमें NPSS ऐप के ऊपर अपलोड करना है। तो ऑटोमेटिकली सारा अपने आप वो बीमारी का क्या नाम है, बीमारी को कौन से समय पे उसको क्या दवाई देनी है, और इसको किसानों को किस हद तक इसको रोका जा सकता है। तो एक तो इसमें किसानों को क्या पहले सोचते थे भाई आज विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो 2-3 दिन वो सोचता रहता था, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा डिजिटल ऐप में जो अपने जैसे माननीय मोदी जी ने भारत का जो विकसित भारत 2047 का जो सपना देखा है, वो एक किसानों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण जो ऐप है वो NPSS ऐप है। इस ऐप के माध्यम से किसी भी फसल में किसी भी बीमारी का और कीटों का हम आराम से पता लगा के और सही समय पे उसको दवाई देके आराम से किसानों का जो नुकसान वगैरह जो हो रहा है उसको आराम से रोक सकते हैं। आपने बहुत सही जानकारी दी NPSS ऐप के बारे में। अब हम आगे इसके बारे में बैठ जाएंगे। अभी हम जानेंगे किसान भाइयों से कि वो किस तरह से अपना खेती कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमन त्यागी है और गांव शिकारपुर नई दिल्ली का मैं रहने वाला हूँ। किस तरह से खेती करते हैं? हम जी डिजिटल खेती करते हैं, जैसे सुपर सीडर और रूटावेटर इनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और कितने कौन कौन से खेती करते हैं आप? गेहूँ और धान की खेती करते हैं जी हम। कितनी एकड़ की ज़मीन है आपकी? 3-4 एकड़ की खेती करते हैं हम। इसके साथ पशुपालन में क्या करते हैं? पशुपालन में अपने पशुओं से ब्रीड तैयार कर रहे हैं अपनी। भैंस या गाय? और भैंस मुर्रा नस्ल है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठिए। आपका नाम? मेरा नाम पवन त्यागी है, गांव शिकारपुर। और क्या करते हैं आप? मैं भी, ये सभी किसान भाई बैठे हुए हैं, मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ और किसानी करता हूँ और अपना पशुपालन का काम है। पशुपालन में क्या करते हैं और आप किस तरह से अपनी खेती को करते हैं? इसमें क्या किसी डिजिटल हेल्प लेते हैं या नए मशीनों का उपयोग करते हैं? आजकल डिजिटल हेल्प के बिना तो कोई खेती पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें डिजिटल मौसम का जानकारी होनी चाहिए कि हमें आज बारिश होगी, 10 दिन पीछे बारिश होगी या कब होगी। लेकिन क्या, और जो मशीनीकरण है वो तो है ही है, जैसे सारे हैं सुपर सीडर से बुआई चली है अभी हमारे यहाँ सारे गेहूँ की, क्योंकि जो कृषि विज्ञान केंद्र है उजुआ, उन्होंने अच्छी जानकारी दी है यहाँ पे आके, और उनका बहुत सहयोग होता है हमारे यहाँ पे कृषि में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठिए। तो आगे हम इसके लिए जानेंगे कि हम उत्पाद तो बना लेते हैं लेकिन उसकी बिक्री पे ध्यान देंगे। हम जानकारी लेंगे ई-नैम की, सरकार की जो योजना है उस पे हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, ई-नैम क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ई-नाम एक भारत सरकार का ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर हमारे देश भर की जितनी भी मंडियाँ APMC मंडियाँ हैं और उसके ऊपर जो भी बायर और सेलर होते हैं उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है, और उसमें आसपास के जितने भी जैसे किसान अपना उत्पाद लेके जाता है तो ई-नाम के माध्यम से उस उत्पाद की गुणवत्ता के बेस पे उस पर अपलोड किया जाता है, और आसपास के राज्य के या कोई भी दूर दराज राज्य से बैठे उसमें बोली लगा के उस उत्पाद को खरीद कर सकता है। तो ये भारत सरकार की बहुत अच्छी परियोजना है और ये 2016 में लाई गई है, और आज वर्तमान में हमारे देश के अंदर ऑल इंडिया में कहीं पे भी बैठा व्यापारी किसी भी राज्य से किसान का यदि उसको उत्पाद की आवश्यकता है तो वो ई-नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद कर सकता है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बैठिए। ई-नाम के तहत हम अपनी उत्पाद को किसी भी क्षेत्र में अच्छे दाम, जहां अच्छे दाम मिल रहा हो वहां हम बेच सकते हैं। तो अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि एग्री स्टैक के क्या फ़ायदे हैं और हम जानेंगे कि एग्री स्टैक से कैसे अपनी ज़मीन की पूरी जानकारी एक क्लिक में हमें मिले। तो बने रहिए, चौपाल चर्चा देखते रहिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से
रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चौपाल चर्चा में आज हम चर्चा कर रहे हैं एग्री स्टैक के बारे में। तो हम अपने किसानों से जानना चाहेंगे कि एग्री स्टैक के बारे में उन्हें क्या पता है। आपका नाम? मेरा नाम शंकर है, गांव शिकारपुर। शंकर जी, आपका सवाल क्या है? सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि एग्री स्टैक है क्या, और मतलब इसके लाभ क्या है, कैसे बनवाए, कैसे क्रिएट कराएं, जो आपके मतलब विशेषज्ञ हैं उनसे मतलब थोड़ा प्रचलित हो जाए। अभी आपका सवाल हम अपने से विशेषज्ञ से ले लेते हैं। अभी हमारे जो किसान हैं उनको जानकारी लेनी है कि एग्री स्टैक है क्या और इसका लाभ क्या मिलेगा। डॉक्टर साहब आप बताएं। जी, एग्री स्टैक एक डिजिटल कृषि का एक प्रमुख घटक है। इसके अंतर्गत एक एग्री स्टैक के अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे देश भर में जितने भी किसान हैं उन किसानों की एक विशिष्ट पहचान कोड के साथ एक आईडी बनेगी। उस आईडी के ऊपर किसान की सारी रिकॉर्ड रहेगा, जैसे किसान कौन सी फसल बो रहा है, उसने कौन सी सरकारी योजना का लाभ लिया है, उसको कितनी सब्सिडी मिली है, उसको पीएम किसान सम्मान निधि की कितनी किस्त मिल रही है नहीं मिल रही है, और वो अपनी कौन सी फसल बुआई कर रहा है और उसके कहाँ बेच रहा है उसके ऊपर, और बैंक और भारत सरकार के द्वारा खाद एवं उर्वरक के ऊपर भी जो भी सब्सिडी मिलेगी वो सीधे एग्री स्टैक आईडी के माध्यम से किसान के सीधे उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएगी। वर्तमान में क्या है कि किसान बागवानी विभाग से अलग योजना के लिए जा रहा है, और सेम ही किसान कृषि विभाग से अलग योजना के लिए जा रहा है, और केसीसी के लिए अलग योजना के लिए जा रहा है। तो वो ये पहचान के पत्र और इतने पत्रावली की वजह से वो परेशान हो जाता है। तो भारत सरकार एक प्लेटफॉर्म, एक डिजिटली एक पहचान कोड ऐसी लेके आ रही है कि किसान की सारी जानकारी उसके उपलब्ध हो। किसान कहीं पे भी सरकारी विभाग में, चाहे बैंक के अंदर जाए, चाहे कृषि विभाग में जाए, चाहे बागवानी विभाग में जाए, वहाँ पे जाके अपनी पहचान आईडी आधार कार्ड की तरह उनको दिखाए। उस आईडी के आधार पर जो भी विभाग के संबंधित अधिकारी होते हैं वो किसान की सारी जानकारी, कितनी ज़मीन पे खेती कर रहा है, कौन सी फसल बो रहा है, तो उसकी वहाँ पे सारी जानकारी लेके उनको भारत सरकार की योजनाएं हैं, उस पर सब्सिडी है, उनका लाभ उसके माध्यम से एग्री स्टैक प्लेटफॉर्म की इस योग्यता के माध्यम से वो उनको फ़ायदा दे सकते हैं। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब, बैठ जाइए। अब हम किसानों से जानेंगे कि जो सरकार की जो प्लेटफॉर्म्स है एग्री स्टैक, इस पे आप जो है किस तरह से ले सकते हैं। अभी आपने जाना हमारे विशेषज्ञ से। आपका नाम? मैं सुरेश त्यागी, गांव शिकारपुर। मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि डिजिटल स्टॉक के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए। आप एग्री स्टैक के बारे में जानना चाहते हैं? एग्री स्टैक के बारे में। एग्री स्टैक के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगाना, बैठिए। तो हमारे किसान बंधु का सवाल है कि वो एग्री स्टैक में जुड़ने के लिए क्या क्या दस्तावेज देना होता है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, आप बताइए। किसान भाई को सबसे पहले तो जितनी भी उनकी डॉक्यूमेंट्स है, निजी जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड हो जाएगा, मोबाइल नंबर हो जाएगा, पहचान पत्र ज़रूरी है। साथ ही साथ जो भी भूमि से संबंधित दस्तावेज है उनको भी रखना होगा, और उनको एक कॉमन जो सेंटर होता है, सर्विस सेंटर होता है, वहाँ जाके इसको अपलोड कर सकते हैं, जिससे एक आइडेंटिटी नंबर क्रिएट होगा। और उसको फिर आप जब भी कहीं अप्लाई करते हैं, जो भी हम किसी योजना में अप्लाई करते हैं, या बैंक की जब हम खाता खोलने की बात होती है, या कोई किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है, तो ऐसी योजनाओं में वो जाएंगे तो आईडी नंबर से ही वो उनके जितने भी दस्तावेज अपलोड हुए होंगे वहाँ पे शो करेगा, जिससे कि उनको बार बार चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, और एक तरह से उनके दस्तावेज जितने भी होंगे सुरक्षित भी रहेंगे। तो आपने बहुत सही जानकारी दी कि अपनी दस्तावेज को किस तरह से सुरक्षित रख करके किसान अपना लाभ ले सकते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आपका सवाल क्या है?
मेरा यही सवाल है कि जैसे एग्रीस्टेक है, तो हम अपने जो आए हुए विशेषज्ञ से उनसे पूछना चाह रहे हैं कि ये एक नामात्र जानकारी के लिए तो नहीं है, या हम इस अपनी आईडी का सार्वजनिक रूप में या किसी अपने डॉक्यूमेंट्स के रूप में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसकी जानकारी हम अपने डॉक्टर साहब से लेंगे। मैं किसान भाई को बताना चाहता हूं कि जो भारत सरकार एक डिजिटली प्लेटफॉर्म लेके आई है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको एक विशिष्ट पहचान अंकित आईडी दी जाएगी। इसका उपयोग आप खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई जो खेतीबाड़ी चाहे पशुपालन हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के संबंधित हो, और भारत सरकार के वित्तीय बैंक के वित्तीय सहायता जो आपसे खेतीबाड़ी से लेन देन करती हो, उसके संबंधित आपको एक विशेष पहचान दिलाएगी। और या भारत सरकार से किसी स्कीम के ऊपर उन किसानों को जैसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर या ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जो सब्सिडी मिलने वाली होगी, वो किसान के एक ही प्लेटफॉर्म पे इस पहचान आईडी के ऊपर आ जाएगी। अब किसान को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग कागज पत्रावली लेके विभागों में लेके नहीं घूमना पड़ेगा। ये किसान की विशेष पहचान आईडी होगी जो कि किसी भी विभाग में ले जाके ये कर सकता है कि ये मेरी आईडी है और ये मेरे को स्कीम चाहिए। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। अभी हमारे साथ किसान जुड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या सवाल है। आपका नाम? सीताराम जी, गांव शिकारपुर। सीताराम जी, आपका क्या सवाल है? हमारा ये सवाल है कि सैटेलाइट से आजकल मौसम का पता चल जाता है, हमें जानकारी नहीं मिलती। बुआई के टाइम पे कई बार बो देते हैं, बारिश हो जाती है, पता नहीं चलता है, बीज और खाद दोनों ख़राब हो जाते हैं। और कटाई के टाइम पर भी ऐसा होता है। अगर हमें जानकारी पूरी मिल जाए इसके बारे में, डिजिटल और ये जो सैटेलाइट है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए तो हमारा नुकसान होने से बच जाए। कई बार नुकसान हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठिए। तो मैं इसके लिए डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि इसका जो जानकारी उनको मौसम की मिले वो किस तरह से मिले। जो मौसम का पूर्वानुमान होता है, जो भारत सरकार के जितने भी हमारे सैटेलाइट्स है या मौसम विभाग है, समय समय पर न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी में भी आते रहते हैं। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समय समय पर मैसेज भेजते रहते हैं कि जो भी एक सप्ताह का जो आगे का क्या होने वाला है उसमें ये निश्चित होता है कि इतनी बारिश होगी, हवा इतनी तेज़ चलेगी। इसके अलावा भी पूसा के भी उनके एक आते हैं, एक सप्ताह का एडवाइजरी आता है जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे आने वाले 5 दिनों में कैसे मौसम रहेगा, कितनी बारिश हो सकती है, हवा का क्या रहेगा, तापमान क्या रहेगा। इन सारी चीज़ों को अगर किसान भाई पहले से अगर इसको संगठित कर लेता है, ये जानकारी प्राप्त कर लेता है, तो ये बहुत आसानी हो जाती है कि हमें खाद देने की हो या सिंचाई करने की बात हो, और उसके हिसाब से अपने प्लानिंग कर सकता है। साथ ही साथ किसान भाई को ये बताना चाहेंगे कि हर किसान भाई के पास डिजिटल मोबाइल भी है, तो अपने मोबाइल में मेघदूत का ऐप एक होता है, मेघदूत ऐप, उसको डाउनलोड कर लें और उनको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके हाथों में ही ये सारा सिस्टम होगा। अगर मेघदूत ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उनको आने वाले एक सप्ताह के जो मौसम की जानकारी या सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे अपने खेती बाड़ी में उसी के हिसाब से प्लानिंग करके अपनी योजना बना के और खर्चे को भी कम कर सकते हैं और नुकसान से ही बच सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और किसान भाई कौन है जो बताएंगे? आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है, जो हमारी फसलों में जैसे बीमारियां लगती हैं तो उनके लिए डिजिटल जो एक ऐप बनाया गवर्नमेंट ने, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत सही सवाल आपने पूछा। अभी आपकी जो सवाल है मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि कीट से संबंधित इनको जानकारी लेनी है कि किस तरह से वो उससे बचाव करें। देखो, कीट से संबंधित जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं मौसम की, तो मौसम का जो कीटों की जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र वो जैसे उनके तापमान और उसके जो ह्यूमिडिटी होती है उसके ऊपर ही निर्भर करता है। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हाल ही में भारत सरकार ने यानी एक जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय है, दोनों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा ऐप बनाया है। जो उस ऐप पे जितनी भी जो खरीफ और रबी और जायद की जितनी भी फसल है, उस ऐप को अपने डिजिटल मोबाइल में उसको डाउनलोड करके, और उस ऐप का नाम है NPSS नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। उस ऐप के माध्यम से अपन किसी भी कीट और बीमारी का पता कर सकते हैं, और कीट को जैसे पहचान करने के बाद में वही ऐप आपको कौन सी दवाई डालनी है,
कौन सा उसमें क्या आपको उपचार करना है ताकि आपकी उपज में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो। मौसम आधारित जो कीट है, जैसे एपिडेम बोला, उसमें जैसे आप तापमान बढ़ेगा, रोशनी बढ़ेगी तो उस कीट का अटैक होगा, तो उससे आप अप्रोप्रिएट उसका उपाय, जैसे आप NPSS जो ऐप मैं बता रहा हूँ, जो भारत सरकार ने अभी जो लॉन्च किया है, तो मैं सभी किसान भाइयों से अंत में यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस डिजिटल कृषि के युग में एक अच्छे मोबाइल, जो सबके पास डिजिटल मोबाइल है, तो डिजिटल मोबाइल का सही सदुपयोग व भारत सरकार की जो विभिन्न प्रकार के जो कृषि से संबंधित ऐप है उनको सभी डाउनलोड करें और अपनी उपज किसानों की बढ़ाएं। बहुत बहुत सही जानकारी दी आपने अपने किसान बंधुओं के लिए। आज के चौपाल चर्चा से यह साफ हुआ है कि नई तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म, एग्री स्टैक और ई-नैम का लाभ लेकर युवा किसान काफ़ी संपन्न हो रहे हैं। और अब हम आगे नए विषय के साथ आपके साथ नई जगह पे मिलेंगे। तब तक देखते रहिए दूरदर्शन किसान।